नमस्कार, मैं हूँ रचना तलवार। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज रचना तलवार। बात करेंगे आज अपने फर्ज को लेकर। फर्ज निभाने के दावे तो हर कोई करता है, लेकिन फर्ज निभाता कौन कौन है, ये बहुत अहम भूमिका निभाई जाती है। तो आज मेरे साथ डॉक्टर अश्विनी कुमार मौजूद हैं, जो पिछले 1 साल पहले, तकरीबन अगर बात करूं तो पिछले साल अगस्त में, 1.25 साल लगभग हो चुका है, एक मुहिम का दावा तो किया था। क्या वो मुहिम सिरे चढ़ पाएगी या नहीं चढ़ पाएगी, बखूबी उन्होंने उस मुहिम को पूरा किया है। सोनू सूद के साथ विक हॉस्पिटल में एक मुहिम स्टार्ट हुई थी, जहां पर न्यूरो और स्पाइन के फ्री सर्जरी शुरू करनी चाहिए थी इन्होंने, कि जो ऐसी फैमिलीज हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी सर्जरीज की जाए। तो डॉक्टर अश्विनी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि कितनी सर्जरीज वो आज तक कर पाए हैं और कैसे कैसे परिवारों को उन्होंने सुविधाएं दी हैं। सर, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगी कि दावा तो हर कोई करता है, जब प्रोफेशन आप स्टार्ट करते हैं कसम खाई जाती है कि हम इस पर ही अटल रहेंगे, लेकिन जिस तरह प्रोफेशन में हर कोई आता है सब चीज़ें भूल जाते हैं। हर समय, जैसे आज हर एक प्रोफेशन में धांधली चल रहा है, घोटाले चल रहे हैं, डॉक्टर से भी निराश हैं लोग, लेकिन आज तक आप अपनी मुहिम में अटल हैं। क्या कारण है उस चीज़ का? पिछले 1 साल पहले अगस्त के महीने में इलाज इंडिया नाम की एक मुहिम का शुरुआत किया था श्री सोनू सूद जी ने, और परवेश गाबा जी भी उस मुहिम के मास्टरमाइंड थे। तब हमने ये स्कीम सबसे पहले अपने करनाल से ही शुरू करी थी पूरे इंडिया में। तब से लेके हमने एक प्लान किया था कि महीने में एक किसी गरीब पेशेंट का हम ऑपरेशन करेंगे, जो कि बड़ी सर्जरियाँ जैसे ब्रेन की और स्पाइन की नहीं अफोर्ड कर पाता। तो अब तक हम लोग करीबन 20 सर्जरी उसके अंदर कर चुके हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे हैं। मेरे पास सबसे पहला पेशेंट असम से था, उसके बाद बिहार से, झारखंड से, हरियाणा से भी थे, कुछ राजस्थान से भी थे। वो सब उनका ठीक होके गए थे। तो वो मुहिम अभी भी हमारी जारी है, जिसके अंदर हम कोई भी वो पेशेंट जो सोनू सूद की टीम हमें गाइड करती है और डायरेक्ट करती है, ट्विटर के थ्रू स्कीम चलती है, तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उस पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं। मैं अगर अपनी जनता को बता दूं तो इस बात के बारे में, इस मुहिम के बारे में सोनू सूद ने भी केबीसी में मिस्टर अमिताभ बच्चन के सामने एक जिक्र किया। अगर आप भी जनता के साथ वो शेयर करना चाहें। ये एक प्राउड का मोमेंट था मेरे लिए, हॉस्पिटल के लिए, करनाल के लिए, कि जब इस स्कीम के बारे में, इलाज इंडिया के बारे में सोनू सूद फाउंडेशन के थ्रू इसकी बात हुई थी केबीसी में, तो हमारे फ़ोटो की ग्लिम्स उसमें आई थी। क्योंकि एक लड़की थी जो कि उत्तर प्रदेश से आई थी, उनके पैरों में जान नहीं थी, ऑपरेशन किया गया था, वो अपने पैरों पे चलती है, घूमती फिरती है। सोनू सूद जी ने मेरे को कई बार कहा भी कि आप मुंबई आइए, एक बार मिलेंगे उस बारे में। तो उन्होंने उसी पिक को केबीसी में उस स्कीम के अंदर दिखाया था। देख के काफ़ी अच्छा लगा। ये एक प्राउड मोमेंट था हम सब लोगों के लिए। तो ये एक गर्व की बात सिर्फ इनके लिए नहीं है, हमारे करनाल के लिए भी है कि एक ऐसे होनहार डॉक्टर हमारे करनाल में है, विक हॉस्पिटल में है, कि गर्व महसूस होता है। और सिर्फ करनाल के ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान से ऐसे पेशेंट्स हैं। अगर मैं बात करूं तो कार्डियो का या ब्रेन का, जब भी कोई पेशेंट हमारे घर में सफ़र कर रहा होता है तो पूरे घर बिक जाते हैं, ट्रीटमेंट का पैसा फिर भी इकट्ठा नहीं होता। लेकिन उस बीच में एक ऐसे डॉक्टर मिल जाएं जो आश्वासन दें और बिना पैसों के इलाज करें तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो सर, कितनी सर्जरीज अगर हम बात करें तो हरियाणा से बाहर के पेशेंट की हम कर चुके हैं? करीबन आप ये लगाइए कि हरियाणा से बाहर के ही ज़्यादा पेशेंट थे। हम लोगों ने केवल 2 पेशेंट हरियाणा से किए थे, बाकी सारे पेशेंट बाहर से ही थे। तो जो लोग यहाँ से आते हैं, मना किसी को नहीं करते। हमारा टारगेट तो 1 सर्जरी का ही था महीने में, मगर उससे ज़्यादा हो जाती है, कोई नीडी पेशेंट है तो हम कभी भी मना नहीं करते हैं, हम कर देते हैं उसका भी फ्री। तो सर, अभी भी ये मुहिम, अगर मैं बोलूँ, सोनू सूद के साथ ज्वाइंट में चल रही है या अभी बंद हो गया है? नहीं जी, हम स्कीम चालू है। जो भी पेशेंट वो हमें गाइड करते हैं, भेजते हैं, हम कर देते हैं। तो अगर ऐसे कई पेशेंट हो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, तो कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे? हाँ जी, बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं और हम उनका फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी करते ही करते हैं। कोई आपके आसपास में या फैमिली मेंबर्स में कोई भी ऐसा पेशेंट है जो अफोर्ड नहीं कर सकता और आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है, परिवार परेशानी की स्थिति में है, तो इस वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। मेरे कंटेंट में मेरा मोबाइल नंबर मेंशन है, आप कॉल कर सकते हैं। आप और हम मिल के किसी का सहयोग करें, किसी के परिवार को उस बीमारी से लड़ने के लिए अगर हम लोग समर्थ हो जाएंगे तो दुनिया में आए हैं, कोई कर्म तो करें। डॉक्टर अश्विनी अपना कर्म कर रहे हैं, बहुत बड़ी सर्जरी होती है, लाखों रुपए लग जाते हैं, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी करना, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी
करने के पीछे एक कारण होता है कंफर्टेबल लेवल। कंफर्टेबल लेवल जिस तरह से अभी गुरकीरत जी ने बताया, या इनके साथ जो पेशेंट लेकर आए हैं वो भी मेरे साथ मौजूद है। मैं गुरकीरत से बात करूंगी कि वो एक ऐसा पेशेंट लेकर आए थे जिसे चंडीगढ़, दिल्ली, हर जगह से मना कर दिया था, लेकिन एक सक्सेसफुल सर्जरी डॉक्टर अश्विनी द्वारा की गई है। गुरकीरत से भी बात करेंगे, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो सर कुछ कहना चाहते हैं जनता से, या कोई एक ऐसी फैमिलीज जो अभी भी सफर कर रही हैं ऐसी डिजीज को, या मेंटल लेवल कैसा होना चाहिए अगर परिवार में ऐसी कोई बीमारी आ जाती है, क्योंकि ब्रेन की जो न्यूरो प्रॉब्लम हो जाती है तो परिवार पूरा खत्म हो जाता है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है बीमारी जो सबसे बड़ी इस दुनिया की वो है गरीबी जी। आदमी बीमारी से कम मरता है, गरीबी से ज़्यादा मरता है, इलाज के अभाव से ज़्यादा मरता है। तो मेरा ये मानना है कि मैं तो हूँ ही, और जो दूसरे डॉक्टर लोग हैं वो भी इस मुहिम से ज़्यादा जुड़े। आपके आसपास कोई ऐसा पेशेंट है जो इलाज करने में समर्थ नहीं है, उसकी मदद करें। और बाकी आम जनता भी, यदि किसी को लगता है कि वो इतना ही मदद करें, उसको सही जगह पहुंचा दें, टाइम से पहुंचा दें, और इस तरह की खबरों को थोड़ा और फैलाएं ताकि जो गरीब हैं, जो इलाज नहीं करा सकते, उन तक ये बात पहुंच सके, वो सही जगह पे पहुंच सके। सर जब आपने मुहिम स्टार्ट की थी ये वाली, तो कैसे सोचा था ये मुहिम स्टार्ट करनी चाहिए? और केवल एकमात्र, अगर मैं पूरे हिंदुस्तान में बात करूं तो सोनू सूद का टाइप करनाल के विर्क हॉस्पिटल में आपके साथ हुआ है, तो ये बहुत बड़ा गर्व की बात है कि देखो चैरिटी बोले या जो भी बोले कि एक हरियाणा में एक छोटा सा शहर है करनाल, तो उन्होंने करनाल को चुना है। और उसके बाद कितने डॉक्टर्स ऐसे टीम में एड ऑन हो गए? पहले का जो एक सफर तय किया था कितने डॉक्टर्स थे और अब कितने डॉक्टर्स हैं? शुरुआत में तो बड़ा मुश्किल लग रहा था ये सब हो कैसे पाएगा, बट बाद में हमारे ही हॉस्पिटल से डॉक्टर विर्क एंड डॉक्टर अमनप्रीत है, उन्होंने स्पोर्ट्स इंजरी के काम पे शुरू किया। उसके अलावा मेरे कुछ और दोस्त भी थे जो फरीदाबाद में है, हिसार में है, वो भी उस स्कीम से जुड़े। हमारे पास मुंबई तक से पेशेंट यहाँ पे आए हैं, जो कि सोनू सूद ने कहा कि यहाँ कोई ढंग से करना नहीं चाह रहा, और मेरा भरोसा डॉक्टर अश्विनी आप पे है, तो उन्होंने मेरे पास भेजी है, तो मैंने उनका ऑपरेशन किया, तो काफ़ी ठीक है। तो इस प्रकार अब लोग उससे जुड़ भी रहे हैं उस स्कीम से। उस टाइम में एक्चुअली कोरोना का टाइम था, लोगों के पास पैसे भी नहीं थे, बहुत मुश्किल थी, तो उस टाइम पे शुरुआत में हमने बहुत अच्छा किया। अब फिलहाल जैसे ही हमें लगता है कि कोई गरीब पेशेंट है, या लोकल भी करनाल से भी, कहीं से भी हम लोग उसका करते हैं, वो आते हैं तो हम इलाज को कभी मना नहीं करते। तो ये देखिए, मना नहीं करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, चैरिटेबल कैंप्स लगाए जाते हैं, विलेज में जा जाकर कैंप्स लगाए जाते हैं, अवेयर के अभियान लगाए जाते हैं, कोरोना में अपनी 24 घंटे सर्विसेज देते रहे हैं। तो इसी के साथ ही गर्व की बात थी कि किस तरह से एक बहुत बड़े नंबर 1 शो केबीसी में डॉक्टर अश्विनी का नाम लिया गया है, डॉक्टर विर्क हॉस्पिटल में जो मुहिम चल रही है उसका नाम लिया गया है। गर्व की बात है पूरे करनाल के लिए। तो सोचा अपनी करनाल की जनता और हरियाणा की जनता के साथ ये बात को साझा किया जाए, तो डॉक्टर अश्विनी से लाइव बातचीत की है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि कई ऐसे परिवार हैं जिन्हें हमारी जरूरत है, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। इसी के साथ आपने देखा कि डॉक्टर अश्विनी से जो हमारी बात हुई, तो एक प्राउड है कि करनाल में भी ऐसे डॉक्टर है। नहीं तो डॉक्टर्स को लेके एक्सपीरियंस, जहां तक बड़ी बड़ी बीमारियों को लेकर लोगों का नेगेटिव हो जाता है, भटकते रहते हैं, नई सर्विसेज मिलती हैं, ठीक। लेकिन गुरकीरत जी हमारे साथ हैं जो एनजीओ चलाते हैं, एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं डॉक्टर अश्विनी का। तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर अश्विनी के बारे में? एक एक्सपीरियंस है, आप भी एक पेशेंट लेकर आए थे, तो बताइए कि वो पेशेंट आपका हर जगह डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, लेकिन डॉक्टर अश्विनी ने आज बिल्कुल उन्हें ठीक कर दिया है। आज से 6-7 महीने पहले की बात है, जब हम विर्क हॉस्पिटल से एसोसिएटेड हुए थे, तब हम डॉक्टर अश्विनी के संबंध में आए। उनसे पता लगा कि डॉक्टर अश्विनी काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, और उनके बाद हमने उनको एक केस दिया, और वो केस काफ़ी सीरियस केस था, जहां उसको चंडीगढ़ जैसे डॉक्टरों ने नहीं वहाँ पे हाथ लगाया, तो डॉक्टर अश्विनी कुमार ने उनको बिल्कुल ठीक कर दिया। और सबसे अच्छी बात ये है कि डॉक्टर अश्विनी काफ़ी एनजीओ से भी एसोसिएटेड हैं, और बहुत सारे ऐसे नीडी फैमिलीज है जो ऐसे इलाज नहीं करवा सकती, क्योंकि न्यूरो और कार्डियो का इलाज एक ऐसा होता है जिसमें अपने घर भी बिक जाते हैं। तो डॉक्टर अश्विनी कुमार ऐसे हैं, अगर नीडी पेशेंट है तो उनकी फीस भी उनको वापस कर देते हैं। तो ऐसे डॉक्टर्स हमारे करनाल में, उन्हें बहुत सौभाग्य की बात है। और दूसरी बात मैं कहता हूँ, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर एलिगेशंस लगते हैं कि ये ठगी करते हैं, चोरी करते हैं, बट ऐसे डॉक्टर्स ही हैं जो हमारे करनाल जैसे शहर का नाम रोशन करते हैं पूरे वर्ल्ड जैसी जगह। अगर बात की जाए डॉक्टर अश्विनी की, तो एक मुहिम सोनू सूद के साथ जो इन्होंने चलाई हुई है, पिछले साल अगस्त से लेकर अब तक 1.25 साल लगभग हो चुका है, और कितने सारे ऐसे ऑपरेट है जो निडी, जिन फैमिलीज को आवश्यकता थी, जो खर्चा नहीं उठा सकते, उनका ये लोग कर चुके हैं। तो इस मुहिम के बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे?
इस मुहिम के तहत भी एक आधा पेशेंट हमने ठीक करवाया और मैं काफ़ी सोनू सूद सर से तो काफ़ी इंस्पायर हूँ। और उसके बाद ऐसे ऐसे डॉक्टर्स जो उनके साथ एसोसिएटेड है, ऑब्वियस है कि ये इंसानियत जिंदा दिल इंसानियत होती है और वो देखने को यहाँ पे विर्क हॉस्पिटल में डॉक्टर अश्विन के थ्रू हमें बहुत अच्छे से दिखती है। जब भी हम डॉक्टर्स के पास मतलब जब अगर हमने कह दिया कि नीड ब्लेसिंग्स नॉट मनी की तरफ से पेशेंट है तो डॉक्टर साहब अपनी फीस भी नहीं लेते। और जो सबसे बड़ी अच्छी मतलब जो हमें सबसे अच्छी बात लगती है, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा विर्क हॉस्पिटल का भी और डॉक्टर अश्वनी का भी और आपके मीडिया कर्मियों का भी, कि जो सारा दिन सेवा में लगे रहते हैं, एक समाज की आवाज़ उठाकर लोगों तक पहुंचाते हैं। और ऐसे ऐसे डॉक्टर्स जो करनाल जैसे शहर का नाम रोशन करते हैं और ऐसा हॉस्पिटल जो करनाल जैसे शहर में रहकर लोगों की सेवा करता है। जी बिल्कुल, जो डॉक्टर्स अपना करियर शुरू करते टाइम जो कसम खाते हैं और उसे बखूबी निभाते हैं तो उस पर बहुत ज्यादा गर्व होता है। यही भूमिका निभा रहे हैं करनाल में डॉक्टर अश्वनी, विर्क हॉस्पिटल में कार्यरत है। सोनू सूद के साथ मुहिम में कितनी सर्जरीज ऐसी कर चुकी हैं जो परिवार खर्चा उठाने में संभव नहीं था। यही आपको दिखाने के पीछे वीडियो यही कारण था कि पॉजिटिविटी आनी चाहिए। हर तरफ नेगेटिव तो चल ही रहा है लेकिन अच्छे काम जहां हो रहे हैं वो भी दिखाना हमारा फर्ज है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं रचना तलवार के साथ करनाल की आवाज से सीधी तस्वीर।